इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जयपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने ही कॉल सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों के शोषण की पोल खुल गई। ऊर्जा मंत्री ने कर्मचारी से वेतन को लेकर सवाल किया। जवाब हैरान करने वाला था। कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार कुशल, अर्धकुशल और तकनीकी श्रमिकों का भुगतान होना चाहिए, पर यहां कार्यरत कर्मियों को 6 से 9 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि न्यूनतम वेतन 12,000 बनना चाहिए। 10% TDS कटकर 9,800 रुपए मिलना चाहिए। कर्मचारी के शोषण की व्यथा सुनकर ऊर्जा मंत्री भड़क गए। ऊर्जा मंत्री पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कॉल सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। मंत्री ने नयागांव स्थित 220 kV विद्युत वितरण केंद्र का निरीक्षण किया और उसके तुरंत बाद बरगी बांध स्थित 90 मेगावाट क्षमता वाले जल विद्युत उत्पादन इकाई का निरीक्षण करने पहुंचे। जल से बनने वाली बिजली का संयंत्र देखा। इस दौरान कंपनी के MD मंजीत सिंह मंत्री को उनकी कार्यप्रणाली के बारे में बताते रहे। कॉल सेंटर के मैटर में हिदायत दी है। उन कॉल सेंटर कर्मचारियों को क्या हक मिल रहा है, उसमें अभी 2 घंटे में आपको रिपोर्ट मिलेगी। क्या उनको सही वेतन मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या है। तो आप थोड़ा सा मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कोई चीज़ अभी कह दूँ फिर कल आप मुझसे कहोगे अगर उससे तथ्य कुछ और आ गए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बिजली की दरों को लेकर अभी समीक्षा होगी। दाम नियंत्रित करने के लिए जरूरी है, खर्च कम हो, पैसे की जरूरत है, उसकी पूर्ति किस तरह की जा सकती है, इसका आकलन होगा। इस संबंध में अफसरों के साथ समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बिजली दाम को लेकर सीधा कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि गरीबों के हित का ध्यान रखेंगे। इंदिरा गृह ज्योति योजना पर उन्होंने पात्र हितग्राहियों की पहचान का जिक्र भी किया। कहा कि सही उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित हो रहा है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। उनके अनुसार बिजली की दर को काबू करने के लिए लाइन लॉस कम करना आवश्यक है। 25 नवंबर को लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया था। इसके दूसरे दिन यानी 26 नवंबर से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने और किसी भी तरह का सुधार करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बावजूद इसके लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि वह नाम जुड़वा सकते हैं। यही वजह है कि मतदान केंद्र में BLO दिन भर बैठे रहते हैं और लोग कम ही संख्या में पहुंच रहे हैं। जिले में लोक सेवा केंद्र के जरिए आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य नवंबर माह से शुरू किया जा चुका है, लेकिन नए कार्ड बनाने से ज्यादा पहले कार्ड बना चुके लोग लोक सेवा केंद्र तक पहुंच रहे हैं। अधिकांश की समस्या है कि उनका कार्ड का पंजीयन होने के बाद उन्हें कभी कार्ड नहीं मिला। इसके अलावा कई लोगों के कार्ड गुम हो चुके हैं। इससे भी बड़ी समस्या लोक सेवा केंद्र वालों के सामने है, क्योंकि एक बार कार्ड बन जाने के बाद उसका दोबारा प्रिंट नहीं निकाला जा सकता है। किसी भी शहर में फ्लाईओवर, सड़क निर्माण और अन्य तरह के निर्माण एक प्रक्रिया है जो संसाधन बढ़ाने के लिए अपनानी पड़ती है और इसके लिए जनता को परेशानी ना हो, इसके जतन किए जाते हैं। लेकिन जबलपुर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ निर्माण के दौरान मौके पर सड़क को मोटरेबल रखने की शर्त को दरकिनार तो किया ही जाता है, साथ ही निकलने के दौरान जो सहूलियत के लिए ट्रैफिक इंतजाम किया जा सकते हैं उनकी भी अनदेखी कर दी जाती है। इसकी वानगी है शहर के मध्य से लेकर पश्चिमी हिस्से तक इन दिनों निर्माण प्रक्रिया से ट्रैफिक का कबाड़ा हो गया है। जबलपुर के हसनी हुसैनी शायरी द्वारा नगर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद के स्मारक को पुनः स्थापित किया जाए। चौराहा शहीद अब्दुल हमीद साहब ने अपनी जान को अपने देश भारत की रक्षा करते हुए कुर्बान कर दी थी और हमारा देश नहीं, पूरा विश्व इस वीडियो को देख शहीद अब्दुल हमीद के नाम से याद करता है। जबलपुर में ही इनकी श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी याद में एक बहुत व्यस्त इलाके यानी रद्दी चौकी में चौराहे का निर्माण किया जाए। अब्दुल हमीद चौक में जो परमवीर चक्र सम्मानित शहीद अब्दुल हमीद साहब के नाम से जो स्तंभ बना हुआ था, तो उसको नगर निगम के स्मार्ट सिटी के नाम पे, जो चौराहे की चौड़ीकरण के नाम पे उस स्तंभ को हटा दिया गया है और स्मार्ट सिटी के नाम पे जो चौराहा चौड़ीकरण होना था तो वो और स्मॉल हो गया है। और ऐसा स्मॉल हो गया है कि वहाँ पे लगातार हर दिन एक्सीडेंट की घटनाएँ आम होती जा रही हैं। तो हम नगर निगम कमिश्नर महोदय से ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द परमवीर चक्र सम्मानित वीर शहीद अब्दुल हमीद साहब का चौखट्टे के बीचों बीच स्तंभ निर्माण किया जाए। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अधिवक्ता के घर में घुसकर मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने 2-2 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जज सुरेश सोनी ने 15 साल पुराने इस मामले में चारों आरोपियों शैलेंद्र उर्फ शालू दुबे, मिंटू उर्फ मोनू, राजा उर्फ उमाशंकर तिवारी और पवन दुबे को दोषी करार दिया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल पटेल ने अदालत में पक्ष रखा। लोगों को नामांतरण, डायवर्जन से लेकर यदि प्रॉपर्टी बेचने के दौरान रजिस्ट्री कराना हो तो पहले तहसीलदार के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जिले में किसी भी रहवासी प्रॉपर्टी के खसरा की प्रति निकालने पर उसमें रहवासी की जगह अन्य व्यावसायिक लिखा मिलता है। इसी गलती को सुधारने के लिए लोगों को तहसीलदार के हस्ताक्षर से सुधार कराना होता है। अन्य व्यावसायिक की जगह तहसीलदार रहवासी लिख कर देता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ने सभी रहवासी खसरों में की त्रुटि कर दी है। इस समस्या को महीने बाद भी नहीं सुलझाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते लगातार 8 माह बंद रहने के बाद आज से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर से प्रायोगिक तौर पर प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू हुई। प्रत्यक्ष सुनवाई में केवल फाइनल हियरिंग वाले प्रकरण लगे हैं। प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए नियत किए जाने वाले प्रकरणों में पक्षकारों ने 26 नवंबर तक निर्धारित प्रपत्र में अपनी सहमति दी थी। 8 माह बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ सहित 3 खंडपीठों में सुनवाई को लेकर कोविड गाइडलाइन का और सुरक्षा के इंतजाम किए गए। हाईकोर्ट में प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए 10 वर्ष पुराने और अंतिम सुनवाई वाले प्रकरणों की लिस्टिंग की गई है। प्रत्यक्ष सुनवाई में सिर्फ 10 मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया है। सुनवाई में रिट अपील, रिट पिटीशन, क्रिमिनल अपील और सिविल अपील के मामलों को रखा गया है। कोरोना से स्वस्थ होने पर 2 दिसंबर को 55 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान मिली 1747 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना के 50 नए मामले सामने आए। डिस्चार्ज हुए 55 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 13,559 हो चुकी है। आज 2 दिसंबर के शाम की कोविड की जिला जबलपुर की जानकारी जो है वो निम्नानुसार है कि पिछले 24 घंटे में 50 नए पॉजिटिव केसेस जबलपुर जिले में चिन्हांकित किए गए हैं। साथ ही साथ पिछले 24 घंटे के अंदर 55 केसेस जो कि पूर्व से पॉजिटिव थे उनको डिस्चार्ज किया गया। वो ठीक होके अपने अपने घर जा चुके हैं या होम आइसोलेशन में अगर थे तो उनकी होम आइसोलेशन की अवधि समाप्त हुई है। वर्तमान में कुल मिला के 556 पॉजिटिव केसेस जिले में एक्टिव अवस्था में हैं। इनमें से होम आइसोलेशन में 330 पेशेंट्स हैं और बाकी रिमेनिंग 226 पेशेंट्स या तो हमारे कोविड केयर सेंटर्स में हैं या हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, विक्टोरिया कॉलेज है हमारा सरकारी हॉस्पिटल या हमारा मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे वर्तमान में टोटल कुल मिला के 226 पेशेंट्स। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।